नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 नवंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक में SC/ST मामलों की कोर्ट ने मर्डर के 7 साल पुराने मामले में 3 भाइयों समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने जमीनी विवाद के चलते महंदवास के खेत में युवक पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। पीड़ित युवक ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। मामले में 9 आरोपियों में से 5 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। SC/ST कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राकेश चोपड़ा ने बताया कि 3 नवंबर 2015 को सुबह 11 बजे महंदवास निवासी नाथूलाल बैरवा का बेटा राजाराम खेत में काम कर रहा था। इस दौरान आरोपियों ने राजाराम से मारपीट की और फिर उस पर केरोसिन उड़ेलकर माचिस से आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसे राजाराम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में कुल 9 आरोपियों में से 4 आरोपियों मनराज, राम सहाय, हंसराज, महावीर बैरवा निवासी महंदवास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने के आदेश जारी किए। उत्तराखंड का एक गैंगस्टर जोधपुर से 2 बहनों को लेकर फरार हो गया। दोनों के साथ बारी बारी से रेप किया। पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई तो पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी दोनों बहनों को लेकर भोपाल फरार हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि वह उत्तराखंड का वांटेड है। 3 राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी। DCP ईस्ट अमृता दुहन ने बताया कि 18 नवंबर को जोधपुर के माता के थान में एक पिता ने 2 बेटियों के गायब होने का मामला दर्ज करवाया था। पिता ने बताया कि उनकी एक 21 साल और एक 16 साल की बेटी है। जांच करने पर पता चला तो सामने आया कि उनका किराएदार 43 वर्षीय हितेंद्र पाल दोनों को लेकर भाग गया है। पुलिस ने हितेंद्र को भोपाल से गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों के साथ हितेंद्र ने रेप किया। कोटा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह राजावत ने आरोपी महावीर आर्य 35 निवासी खातोली थाना क्षेत्र, हाल निवासी अनंतपुरा थाना क्षेत्र को 14 साल कारावास की सजा व 40,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक 16 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ श्योपुर MP फिर जयपुर ले गया। 6-7 महीने साथ रखकर उसके साथ रेप किया। मेडिकल जांच में नाबालिग के 20 सप्ताह का गर्भवती होना पाया गया। विशेष लोक अभियोजक विजय कछवा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 16 जुलाई 2018 को अनंतपुरा थाने में दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को महावीर आर्य लेकर भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को दस्तयाब किया और कोर्ट में चालान पेश किया था। अजमेर जिले में इंटरकास्ट मैरिज के 26 दिन बाद ही नवविवाहिता को पति ने मार डाला। वह पति के आगे गिड़गिड़ाती रही, कहती रही माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूंगी। फिर भी पति का दिल नहीं पसीजा और उसने गला रेत दिया। उसने लाश को बोरे में भरा और स्कूटी से ही ठिकाने लगाया। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। उधर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र के द्वारका नगर गली नंबर 4 में रहने वाले 34 वर्षीय मुकेश केशवानी की नया बाजार में कपड़े की दुकान है। 26 दिन पहले ही मुकेश की शादी भगवानगंज स्थित UIT कॉलोनी की रहने वाली 32 वर्षीय जेनिफर से हुई थी। पड़ोसियों ने बताया बुधवार सुबह करीब 11 बजे पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही थी। जेनिफर कह रही थी कि माफ करो, अब ऐसा नहीं करूंगी। रिपोर्ट के अनुसार शादी के बाद से ही जेनिफर को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पंचायत राज मंत्री रमेश मीना के बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को कार्यक्रम के बीच में फोन उठाने पर फटकारने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। ऐसा पहली बार है कि IAS एसोसिएशन किसी मंत्री से विवाद होने पर इस तरह से लामबंद हुई है। एसोसिएशन ने दूसरी बार मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात कर CM अशोक गहलोत से मंत्री मीना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन ने शर्मा से कहा कि ऐसे माहौल में काम करना असंभव है। राजस्थान के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में यह पहली घटना है जब IAS अफसरों ने इस तरह से अल्टीमेटम दिया है। IPS और IFS एसोसिएशन भी समर्थन में उतर आई है। दोनों एसोसिएशन ने भी मंत्री रमेश मीना के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। भरतपुर जिले में पत्नी से अनबन के चलते पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात LDC ने ससुराल में चाकू से अपना गला काट सुसाइड कर लिया। 2 दिन पहले भी पुलिसकर्मी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था।
घटना चिकसाना थाना के न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी की है। पुलिस के अनुसार 31 वर्षीय निरंजन पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में एलडीसी के पद पर तैनात था। वह मूल रूप से कोटपुतली का रहने वाला था। 18 नवंबर 2018 को भरतपुर की रहने वाली 28 वर्षीय सुमन से उसकी शादी हुई थी। दोनों के बीच अनबन चल रही थी। पत्नी ने बताया कि निरंजन कहता था कि वह उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा। इसके बाद 4 महीने पहले सुमन अपने पीहर भरतपुर आ गई थी। सुमन ने बताया कि निरंजन उसे बार बार परेशान करता था। दोनों की 2 साल की बच्ची भी है। टीम इंडिया के स्टार सूर्य कुमार यादव ताजा आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं। वे पिछले हफ्ते भी टॉप पर थे। इस बार उनके रेटिंग अंकों में इजाफा हुआ है। सूर्य ने 890 रेटिंग पॉइंट्स हैं। पिछले सप्ताह उनके 859 पॉइंट्स थे। विराट कोहली को 2 स्थान का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 836 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग श्रीलंका के वनिंदु हंसारगा नंबर 1 पर है। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। 2 मुकाबलों में उनके बल्ले से 124 रन निकले हैं। इसमें एक शतक शामिल है। हरियाणा के सोनीपत के गांव ककाना में युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इस दौरान खुलासा हुआ कि मरने से पहले उसने दिल्ली में अपनी पत्नी की हत्या की। इसके बाद यहां आकर अपने घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खानपुर पीजीआई में रखा है। दिल्ली पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि सोनीपत के गन्नौर खंड के गांव बजाना खुर्द का संजय कुमार चंडीगढ़ के कैग कार्यालय में क्लर्क था। उसकी पत्नी उपासना दिल्ली में सरकारी टीचर थी। वह पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली गया था। बताते हैं कि संजय ने वहां पर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से गांव बजाना खुर्द अपने घर नहीं पहुंचा। ककाना गांव के किसान को नहर के पास खेतों में गए तो एक युवक का शव शीशम के पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ देखा। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की मृतक की पहचान बुजाना खुर्द गांव के संजय कुमार के रूप में हुई। वह चंडीगढ़ में ऑडिट विभाग में क्लर्क था। सुसाइड करने वाले संजय और उपासना की शादी करीब 6 साल पहले हुई थी। दोनों की एक बेटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली की कोतवाली पुलिस ने रेप जैसे गंभीर आरोप में फंसाने का डर दिखाकर रुपए हड़पने की आरोपी एक महिला को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी डॉक्टर उदयबान ने बताया कि करौली थाना क्षेत्र निवासी एक 17 साल के लड़के ने करौली थाने में रिपोर्ट दी थी कि उनकी करौली के सदर बाजार में बर्तनों की दुकान है। छंदवाड़ थाना बालघाट हाल शुक्ल खिड़किया निवासी लक्ष्मी गुजर उसकी दुकान पर आती थी और बर्तन खरीदे थे। जब उसने उससे रुपए मांगे तो उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देने और 5 लाख रुपए की डिमांड की। पीड़ित ने बताया कि महिला पहले भी मुकदमा दर्ज कराने का डर दिखाकर 10 से 12 हजार रुपए ले चुकी है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला लक्ष्मी गुजर निवासी छंदवाड़ थाना बालघाट को गिरफ्तार कर लिया।